हेलो गाइस, वेलकम टू कट ऑफ साइंस चैनल। आज हम जीआर का जो हम पढ़े थे ना पोजीशनिंग इस सेक्शंस की, आज हम उसको आगे रिव्यू करेंगे। ठीक है, हमने हैंड एंड फिंगर्स के बारे में बात की थी। ठीक है, अब हम देन थंब की बात करेंगे। थंब में से अब ये जो टेबल है ना बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें प्रोजेक्शन जो ना सारी बेसिक बेसिक लिखी हुई है, आपको बेसिक बेसिक ज़रूर आनी चाहिए और आपने ज़्यादातर यही करनी होती है क्योंकि यही पूछी होती है ज़्यादातर। ठीक है, वो ऐसे यूजर्स पहले ऐसे ना ईजी तरह नहीं पूछते, मतलब कि वो लिख देते हैं कि हमने ना क्या हमने कौन सा, वो ये नहीं लिखते कि आपने स्केफोल्ड है। ठीक है, आपने उसका व्यू लिखो, कोई भी व्यू लिखो। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास पास पेपर है, उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ना हाउ विल यू टेक स्पेशल व्यू ऑफ स्केफोल्ड बोन आफ्टर इंट्री टू द डिस्क जॉइंट। ठीक है, अब इसमें आप कौन सा स्पेशल व्यू करेंगे? हम व्यू करेंगे पीए विद द हैंड एबडक्ट, या एपी करेंगे, पीए करेंगे, लेटरल करेंगे। अब इसमें जो हमें पता होना चाहिए वो हम करेंगे पीए विद द लेटरल हैंड, विद द हैंड। ठीक है, हम इसमें अनलर डेविएशन वाला करेंगे। ठीक है, जैसे ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में पूछते हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन है और एक आगे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्क्राइब स्पेशल व्यूज ऑफ स्केफोल्ड बोन आफ्टर इंजरी टू डिटेक्ट फ्रैक्चर। ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, हमने स्केफोल्ड बोन का हमने उसका नाम बताना है, हमने कौन सा व्यू करना है। ठीक है, स्केफोल्ड बोन का। अब इसमें स्पेशल व्यूज़ कर लिए। स्पेशल व्यूज़ जो इसमें से है ना वो हैं पीए विद द हैंड एडक्ट अल्नर डेविएशन। ठीक है, ये व्यू है, ये इसका स्पेशल व्यू है। ठीक है, मतलब उस पर आगे लिखा भी हुआ है। ठीक है, स्केफोल्ड बोन का जो मतलब कि जो स्केफोल्ड बोन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके व्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं नीचे कार्पल टनल सिंड्रोम। ये तो कार्पल टनल सिंड्रोम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए दो व्यू लिखे हुए हैं, एक्सियल और पी है। ठीक है, हर व्यू की थोड़ी सी पोजीशनिंग डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक है, और वो ऐसे नहीं पूछते कि आपने ये लिख दिया, आपने लिख दिया कि पेशेंट कार्पल बोन का फ्रैक्चर हुआ है, आपने कौन सा व्यू करना, आप ये व्यू कर दे। लेकिन वो थोड़ा सा ना ट्रिकी करके पूछते हैं कि आप बच्चे को बताओ कि हमने कौन सा व्यू इसमें करना है। ठीक है, जैसे हमें व्यू आया था कि पेशेंट की मतलब पेशेंट गिर गया। ठीक है, एक पेशेंट आया, वो उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी ना नोज फ्रैक्चर हो गया था। हम उसके लिए कौन सा व्यू करेंगे? लेटरल करेंगे, कौन सा करेंगे? लेटरल करेंगे, पीए करेंगे, नोज का। ठीक है, तो हम जो करते हैं, हमने जो लिखा था वो हमने लिखा था लेटरल करते हैं। ठीक है, जो वो लेटरली इसका आंसर था। ठीक है, अब एल्बो जॉइंट आ गया। ठीक है, एल्बो जॉइंट के लिए उसने क्या कि हमारे पास लेटरल बेसिक है, एपी बेसिक है। ठीक है, और पीए हम लेटरल एपी बेसिक है इसका। ठीक है, आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि एपी बेसिक है, एंटीरियर पोस्टीरियर मॉडिफाइड है। हमने सिर्फ इसके लिए मतलब बेसिक बेसिक व्यू करने हैं। अब आगे जैसे लिखा हुआ है ह्यूमरस है, ह्यूमरस के लिए उसने लिखा हुआ है एपी इरेक्ट, लेटरल इरेक्ट एंड एपी बेसिक। ठीक है, ये व्यूज़ करने हैं। नेक ऑफ ह्यूमरस के लिए हमने ये व्यूज़ करनी है, एपी, लेटरल, ओब्लिक एंड सुपीरियर इंफीरियर, इंफीरियर सुपीरियर। ठीक है, आगे एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। हैंड के बारे में पढ़ लिया था, दूसरी पार्ट में सेंटरिंग करनी, सेंटरिंग पता होनी चाहिए हमें कहाँ पे करनी है। बाकी तो तकरीबन पोजीशनिंग तो अगर हमने रोटेशंस की हो अच्छी तो पोजीशनिंग याद रह ही जाती है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल है जीआर का, मतलब कि सिलेबस कवर करना, क्योंकि यूएचएस वाला उनकी मर्ज़ी है कि वो जीआर में से एक क्वेश्चन दें, जीआर में से कोई क्वेश्चन ही ना दें। हमें जैसे आया था, हमने सारी बुक पढ़ी थी, मतलब पोजीशनिंग सारी की थी, लेकिन सिर्फ हमें एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उनकी मर्ज़ी होती है कि वो क्वेश्चन देना दें हमें हमें लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए कि हम जो कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ हमें एक क्वेश्चन आया था नेज़ल कैविटी का, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब ये देखें, उन्होंने रिस्ट की बात की है। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, लिस्ट का मैंने खोला है। ठीक है, लिस्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने लेटरल लिस्ट करना है। ठीक है, अब उसमें पोजीशन ऑफ द पेशेंट एंड इमेज चैप्टर मैं आपको एक दफ़ा इसका बताती हूँ, मतलब इसमें कैसे लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, फ्रॉम द पीए पोजीशन, पीए में पेशेंट का जो हैंड होता है, मतलब पोस्टीरियर साइड जो होती है ना, वो हैंड वो साथ लगी होती है इमेज चैप्टर की। ठीक है, ऐसे हैंड पड़ा होता है। ठीक है, एंड उसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री में। इमेज चैप्टर के साथ ना जो हमारे पाम ऑफ द हैंड 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है, उसने अब कहा है कि इमेज जो एल्बो जॉइंट ना एक्सटेंड करेगा मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म तक। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें एक्सटेंड किया हुआ है। ठीक है, अब उसने क्या कि दिस जॉइंट इज पोजीशन ओवर द अनएक्सपोज वन हाफ ऑफ द टू इंक्लूड द लोअर पार्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्नर टू द प्रोक्सिमल सेकंड थर्ड ऑफ द मेटाकार्पा। क्योंकि हमें डिस जॉइंट करना है तो हमें डिस जॉइंट सारा चाहिए। ठीक है, ये हमें सारा एरिया कवर करना है। ये जो डिस जॉइंट है, ठीक है, जिसके ऊपर डॉट लगे हुए हैं, ब्लैक डॉट है इसमें। ठीक है, हमें सारा डिस जॉइंट चाहिए। ठीक है, और लेटरल डिस जॉइंट का हमने व्यू करना है। और हैंड इज एक्सटर्नली स्लाइडेड टू इंश्योर दैट द रेडियल, अच्छा, और हैंड को ना हमने स्लाइटली ना रोटेट करना है, कि जो हैंड को हमें करना है स्लाइटली एक्सटर्नली रोटेट करना है, कि जो ना जो स्टाइलर प्रोसेस होता है ना रेडियस एंड अनला के। ठीक है, वो इक्वल सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, और फोर आर्म को हमने ये जगह सैंड बैग लगा हुआ है, इसको इमोबलाइज किया कि यही लेना। ठीक है, उसने क्या किया, स्टाइलर प्रोसेस ऑफ द रेडियस पे डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ द एक्सरे बीम है। ठीक है, ये जो है ना स्टाइलर प्रोसेस ऑफ रेडियस जो होता है थंब की साइड वाले पे, थंब की साइड रेडियस बोन थंब साइड पे होती है। ठीक है, और ये जो है ना स्टाइलर प्रोसेस
सर्कमफ्रेंस ऑफ रेडियस है उसके ऊपर उसने क्या किया, एक्सरे बीम की सेंटरिंग करनी है हमने, ठीक है। ऐसे ऐसे हर क्वेश्चन के बारे में लिखना है हमने, 5 नंबर के क्वेश्चन के बारे में लिखा है, और ऐसे हम ऐसे सारे ऐसे इस बुक में भी लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारा जो था ना अपर लिम्ब के बारे में था, ठीक है। जो जो अब ऐसे क्वेश्चन है हमें आया था कि हमने ना हमें पेशेंट आया, ठीक है, उसके हैंड जो है ना मतलब कि उसको रिज जॉइंट का फ्रैक्चर है, ठीक है। हमने उसके लिए कौन से व्यूज़ बेसिक है, इसके लिए एपी एंड लेटरल व्यू बेसिक है, ठीक है। लेटरल मैंने आपको बताया कैसे करना है, और एपी व्यू से ऊपर है, वो बहुत सिंपल था, उसमें हम डोर्सी पामर हैंड रखना है, ठीक है। और देन हमने सेंटरिंग जो है ना हमने स्टेरॉयड प्रोसेस के एनलर रेडियस स्टेरॉयड प्रोसेस है ना, उसके सेंटरिंग में हमने सेंटर में ना हमने एक्सल बीम की सेंटरिंग करनी है, ठीक है। ये सब था मतलब कि पोजिशनिंग की अपर लिम्ब के बारे में, ठीक है। अब ये आगे फोर आर्म की बात की हुई है। फोर आर्म सबसे पहले फिर हमें फोर आर्म की हमें एल्बो की बात की है। एल्बो की हमें एनाटमी चाहिए, एंड देन हम उसके आगे शुरू करेंगे। इसमें लेटरल व्यू लिखा हुआ है उन्होंने, इंपॉर्टेंट होता है, एंड देन एपी व्यू लिखा होता है। हमें क्वेश्चन आया था कि डिस्क्राइब एंड द पोजिशनिंग एंड सेंटरिंग ऑफ द लेटरल व्यू ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। लेटरल व्यू ऑफ द फोर आर्म की हमने सेंटरिंग करनी है, और उसका बताना है कि उसकी पोजिशनिंग क्या होती है, ठीक है। ये सब था पोजिशनिंग का अपर लिम्ब की, एंड देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।